3 का अध्ययन किया। इसमें 2 डॉक्टर के रूप में एक भावपूर्ण कथा थी जिसके लेखक थे सुदर्शन। और आपको अच्छी तरह ये कथा बड़ी पसंद आई होगी बच्चों, जो हमें सेवा, त्याग, भक्ति और परोपकार तथा कर्म का महत्व समझाती है। किस तरह से 2 डॉक्टर होते हैं, दोनों एक विपरीत स्वभाव के व्यक्ति थे और दोनों बड़े पक्के मित्र थे, फिर भी उनमें बड़ी पक्की मित्रता थी। और किस तरह से मित्र एक दूसरे के लिए हर कार्य और किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हुए बात मनवाते थे, जिसमें एक का नाम अमीर चंद और दूसरे का फकीर चंद। और एक का नाम अमीर चंद था, वो वास्तव में बच्चों बड़ा अमीर था, भगवान की बड़ी कृपा थी। वह दूसरों की परोपकार की भावना, दूसरों के लिए सेवा भाव, त्याग और कर्म का महत्व समझता था। और एक था फकीर चंद, जो अपने कर्म के महत्व को छोड़कर भगवान की ईश्वर भक्ति को वो ज़्यादा महत्व देता था। उसे नहीं पता था कि भगवान या ईश्वर जो कर्म के महत्व को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं, वो उनकी ज़्यादा भगवान सुनते हैं। लेकिन वो सोचता था कि मैं भगवान की अगर आराधना करूँगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से दोनों में अंतर था। शब्दार्थ आपने बच्चों कर लिए होंगे। इसमें आज हम अभ्यास प्रश्न के रूप में करेंगे, जिसमें आप मौखिक पाठ से मौखिक के क्वेश्चन पहले देखते हैं बच्चों, जो आपको एक रिटर्न के रूप में करेंगे। क्योंकि बच्चों क्लास के अंदर आप होते तो निश्चित रूप से हम मौखिक या समक्ष या प्रत्यक्ष क्वेश्चन आंसर करते, लेकिन आप यानी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हम इनको रिटर्न ग्रुप में करेंगे। तो बच्चों आप देखिए अभ्यास प्रश्न के मौखिक में, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, दोनों मित्र किस पैसे से संबंध रखते थे। तो बच्चों सिंपल सी बात, हम पढ़ते भी आए हैं पीछे कि दोनों मित्र थे वो डॉक्टरी पैसे से, यानी डॉक्टरी के पैसे से संबंध रखते थे दोनों, यानी कि दोनों को जो कार्य था वो चिकित्सा था, यानी मरीजों का इलाज करना। तो क्या का प्रश्न के उत्तर के रूप में आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न ख, अमीरचंद के घर जाने से पहले मादी जिस डॉक्टर के मान लो घर गया था, उन्होंने क्या कहकर मादी की बात टाल दी थी। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि मादी पहले फकीरचंद के घर गया था, उन्होंने साफ कह दिया था कि पहले मैं पूजा पाठ करूँगा फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन बच्चों एक पिता जिसका बेटा बेहोश पड़ा हो वो कैसे इंतज़ार कर सकता था ना, तो वह उसके बाद कहाँ मानने वाला था उस डॉक्टर की। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर गया के अंदर, अंत में दोनों मित्रों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति के जो आंसू क्यों लहरा रहे थे। तो बच्चों आप जानते ही हो, क्योंकि दोनों मित्र दोनों को जो थे वो सच की अनुभूति हो चुकी थी उन दोनों को, एक सपन के माध्यम से उन्हें आत्मा का वह उजाला मिला था जिसमें श्रद्धा, भक्ति, परोपकार और सेवा भाव का मिश्रण था। तो इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर दे सकते हो और आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। और अच्छी सुंदर राइटिंग के अंदर, सुंदर लिखावट के अंदर आप लिखेंगे बच्चों। और मात्राओं का, चंद्र बिंदु, कहाँ अनुस्वार का प्रयोग करना है, इनका अच्छी तरह से प्रयोग किया करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखित के अंदर देखते हैं, जिसके प्रश्न फर्स्ट यानी अति लघु उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप ये अति लघु उत्तर या लघु उत्तर या निम्नात्मक, इनका अर्थ समझने लगे होंगे आप। अति लघु उत्तर जो एक शब्द के अंदर या एक पंक्ति के अंदर आप उत्तर दे सकते हैं, और लघु उत्तर जो 3 से 5 लाइनों के अंदर, और निम्नात्मक जो लगभग 100 शब्दों से या 100 से 150 शब्द तक होता है, जिसको निम्नात्मक कहते हैं, जो लगभग एक पृष्ठ का या एक पृष्ठ से ऊपर भी आंसर के रूप में हम आंसर दे सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तो लिखित के अंदर चलते हैं हम, क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। अमीरचंद और फकीरचंद कौन थे जो अति लघु उत्तर के रूप में देना है। तो दोनों मित्र थे और वे साथ में दोनों डॉक्टर भी थे, मतलब डॉक्टर जो उनका पैसा था और वो दोनों
बड़े परम मित्र थे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं उत्तर नंबर ख के अंदर। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अमीर चंद ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है बच्चों, इसे आप कट किया हुआ मानेंगे, इसकी जगह की हो जाएगा। आप बुक के अंदर देख कर लिखेंगे कि अमीर चंद की पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में दे सकते हैं कि अमीर, यहाँ पर भी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर भी चंद मानेंगे आप। अमीर चंद की पत्नी का नाम सावित्री था। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग के अंदर दोनों मित्र में से कौन क्रम को अधिक महत्व देता था। तो ये बच्चों हमने पुस्तक के अंदर पढ़ा था, दोनों मित्रों में से जो अमीर चंद था वह क्रम को अधिक महत्व देता था। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर भी थोड़ा ये ध्यान देना, यहाँ पर ये क्वेश्चन वाचक नहीं बल्कि पूर्ण विराम आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा ध्यान देते चलेंगे बच्चों। आगे क्वेश्चन लघु उत्तर के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसका फर्स्ट देखिए आप, माधी कौन था और वह अमीर चंद के घर क्यों आया था। तो उत्तर के रूप में लिखेंगे आप, माधी सड़क की सफाई करने वाला एक गरीब आदमी था, उसका बेटा बेहोश पड़ा था, इसलिए वह अमीर चंद के घर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया था। और इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना बच्चों कि वह आने से पहले किसके पास जाता है, वो फकीर चंद के घर गया था। तो वो कहता है कि मैं पूजा पाठ कर लूँ फिर मैं जाऊँगा, इससे पहले मैं नहीं जाऊँगा। तो एक जो जिसका बेटा बेहोश पड़ा हो वो ऐसा इंतज़ार कहाँ कर सकता था, इसलिए वह दौड़कर अमीर चंद के घर गया था और उनको साथ लेकर वो गया भी था। हमने इसको देखा था बच्चों। तो इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर ख के अंदर देखेंगे, अमीर चंद माला क्यों नहीं पूरी फेर पाए। तो यानी अमीर चंद भी तो माला फेर रहा था अपने मित्र के कहने पर, अपने मित्र की बात मानते हुए। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा क्योंकि मादी का बेटा बेहोश पड़ा था, उसे देखने के लिए माला बीच में ही छोड़कर वे मादी के साथ उसके घर गए थे, इसलिए वो माला वो पूरी नहीं फेर पाए थे बच्चों, है ना। तो इसको आप पीछे पढ़ा था, आपने देखा था अध्याय के अंदर। ऐसे आंसर आप खुद भी फाइंड किया करो बच्चों और अपने तर्क शक्ति का प्रयोग किया करो। लेसन को अच्छी तरह दौरान करते हुए लर्न किया करो पूरा अध्याय। अगर आप अच्छी तरह से अगर लर्न करोगे, उसका वाचन करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर खुद की खुद आपके दिमाग में आते जाएंगे। तो ध्यान दिया करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अमीर चंद छोटू के पास बैठे थे तब वे भूख प्यास होने पर भी शांत और प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों हमने इसको भी अध्याय में देखा था, क्योंकि वे आज एक गरीब की पुकार सुनकर उसकी मदद करके वे संतुष्ट हो गए थे, यानी उनको भूख प्यास का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। आज उन्हें इससे इस तरह गरीब की मदद करके वे बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। और आज उन्होंने फीस के बदले सिर्फ दुआएं ही ली थी। और बच्चों दुआएं एक ऐसी भूख या प्यास मिटाने वाली दवा होती है जो इंसान को बड़ी संतुष्ट करती है। और वो दुआएं इस प्रकार से गरीब की दुआएं मनुष्य के कब काम आ जाए, उसे बुरे वक्त में उसकी मदद करे, नहीं कह सकते बच्चों। ईश्वर की उसमें बड़ी सहानुभूति रहती है हमारे पर। तो इस तरह से हमें गरीब का अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए गरीबों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं बच्चों, जो दीर्घ उत्तर के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अमीर चंद तथा फकीर चंद की विचारधारा में क्या अंतर था। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि अमीर चंद और फकीर चंद की विचारधारा में क्या अंतर था, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बच्चों आपको स्वयं करना है अपने शब्दों में, ये बच्चों आपको अपने शब्दों में करना ही होगा। ये आपके तर्क शक्ति के आधार पे है और आपकी भी ये एक तरह से मान लो एक तरह से एक टेस्ट है कि आप अपने इस अध्ययन को मान लो इस अध्याय का अध्ययन कितनी अच्छी तरह से किया है, कितनी अच्छी तरह से इस कथा का वाचन किया आपने। और इसके अंदर से आप फाइंड करते हुए कम से कम इसकी 5 लाइनों के अंदर यानी 3 से 5 लाइनों के अंदर आप इसके आंसर
दे सकते हैं बच्चों। और बड़ा सिंपल भी क्वेश्चन है, यहाँ इसको आप हार्ड नहीं मानेंगे कि ये हमारे लिए हार्ड है, ये हार्ड नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि अमीरचंद और फकीरचंद की विचारधारा हमने इसमें पढ़ी थी कि अमीरचंद किस प्रकार का व्यक्ति था और फकीरचंद किस प्रकार की विचारों वाला व्यक्ति था। यानी अमीरचंद कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, वह अपने मित्र के प्रति कैसा था, वो एक डॉक्टर होते हुए किस तरह से गरीबों की सहायता करता है, मादी की भी किस तरह सहायता करता है, वो लिखना है। और एक फकीरचंद का लिखना है कि फकीरचंद है अमीरचंद के विपरीत किस प्रकार का स्वभाव था, वो किस तरह से सोच विचार करके करता है, कार्य करता है अपना, और किस बात को ज़्यादा ध्यान देता है किसको नहीं। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में बच्चों आंसर देंगे और बहुत ही सिंपल होगा, और ये अपने शब्दों में होगा, जैसा आप लिखोगे उन दोनों के बारे में वो आपके लिए सही आंसर भी होगा। तो आप इस पर कुछ बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रेशर के आप इसका आंसर स्वयं लिखेंगे बच्चों। तो ये आपको करना है, और मुझे पूरी आशा भी है आप इसका आंसर बड़ी अच्छी तरह से दे पाएंगे बच्चों। आप अच्छी मेहनत भी करते हैं, तो इसलिए आप इसका आंसर अवश्य लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे परमात्मा ने फकीरचंद से क्या कहा जिससे उनकी विचारधारा बदल गई। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों, जो हमने अभी पीछे विचारधारा की बात कर रहे थे कि फकीरचंद और अमीरचंद की विचारधारा के बारे में अपने शब्दों में लिखना है, तो लगभग देखो इसी में भी आंसर मिल रहा है। तो हम इसको भी अंदर से भी कुछ लाइनें, ऐसी पंक्तियाँ हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि परमात्मा ने फकीरचंद से कहा कि आज इस नगर में हजारों लोगों ने मेरी आराधना की है, लेकिन सच्ची आराधना एक ही आदमी ने की। यानी इस तरह वो कहते हैं सोपन में आकर, फकीरचंद कहते हैं कि सोपन में आकर परमात्मा ने, भगवान ने मुझे क्या कहा कि आज नगर में हजारों लोगों ने मेरी आराधना की है, लेकिन सच्ची आराधना एक ही आदमी ने की, और वह है तुम्हारा मित्र अमीरचंद। उसने मादी के लड़की की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, यही तो सच्ची आराधना है। वह मेरा भक्त नहीं बल्कि भक्त राजा है। तो यानी इस तरह से ईश्वर भी उसे ही अपना भक्त राजा मानता है, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जो गरीबों की, जो इस तरह दूसरे जो मुसीबत में होते हैं उन लोगों की जो मदद करता है, वही एक सच्चा भक्त होता है, वही एक भगवान का भक्त राजा होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। पीछे वाला क्वेश्चन भी हमारा इसी कुछ इससे मिलता जुलता है, जो फकीरचंद और अमीरचंद की दोनों विचारधाराओं के बारे में, और इसमें हम भी यही देख रहे थे कि किस तरह विचारधारा बदल जाती है उसकी, फकीरचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या के अंदर देखेंगे आप, आज मेरी आंखें खुल गई है, आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया, ऐसा फकीरचंद ने कब और क्यों कहा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। ऐसा फकीरचंद ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें परमात्मा ने बताया कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। इसके बाद फकीरचंद को एहसास भी हो गया कि पूजा पाठ से बढ़कर दूसरों की सेवा करना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही एक सच्ची भक्ति है, सच्ची ईश्वर भक्ति है। तो बच्चों हमें अपने दान पुण्य का जो अंश होता है वो हम व्यर्थ में ही मंदिरों के अंदर चढ़ावे के रूप में या वैसे ही चढ़ाकर, चढ़ाने की बजाय क्यों न हम ऐसे बेसहारा जो लोग होते हैं, जो बेचारे खाने तक के लाले पड़ जाते हैं उन्हें सुबह शाम के, तो क्यों न हम उन्हें भोजन की व्यवस्था कर दें, उनको भोजन खिलाएं। तो ऐसी जो सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति वही होती है बच्चों, जो ऐसे मुसीबत और बेसहारों का जो मदद करते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं बच्चों। तो आज से आप भी ये प्रण कीजिए कि हम इस तरह से बेसहारा जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं बच्चों, वो हमारे आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारे में ऐसे एक नज़र होनी चाहिए जिसे देखने की, हमें परखने की या ढूंढने की, कि हम ऐसे बेसहारा लोगों को तलाशें जिन्हें वास्तव में इस प्रकार की एक सच्ची सेवा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हम क्यों न इधर उधर मंदिरों में या व्यर्थ में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं जहाँ सचमुच आवश्यकता नहीं होती, इस तरह से उन पैसों को, अगर हम चाहे कितने पैसे क्यों ना हो, क्यों ना उनकी कोई खाद्य सामग्री खरीद कर इस तरह से जो बेसहारा लोग होते हैं उनकी मदद कर दें, तो वो एक तरह से हमारी सच्ची ईश्वर भक्ति होगी बच्चों। तो इस तरह से आप आगे भी ऐसा कभी कुछ अगर दान पुण्य करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार से करेंगे। तो क्यों सर
इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो बच्चों। तो आगे हम ग्रामर का जो कार्य है वो बच्चों कल करेंगे। आज आप इतना वर्क करेंगे। आपको नोटबुक भी मिल चुकी होगी बच्चों, तो आपकी नोटबुक मिलने के हिसाब से आज आपका वर्क थोड़ा लेट तो ज़रूर हुए हैं बच्चों, तो थोड़ा कारणवश आगे का कार्य हम थोड़ा समय पे करेंगे। आज अपना वर्क आराम से देखकर आप अच्छी तरह से देख कर मात्राओं का, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, इन सब का अच्छी तरह से प्रयोग करते हुए आंसर देंगे बच्चों। अच्छी तरह से साथ साथ में लर्न भी करना। और आगे नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उसका हम टेस्ट भी लेंगे आपका, तो साथ में दोहरान करना। जितना आप वर्क कर चुके हो तो हम फर्स्ट अध्याय और सेकंड अध्याय का टेस्ट ले सकते हैं बच्चों। और जो थर्ड अध्याय हम जो कर रहे हैं इसके आंसर के ऊपर आप उत्तर अच्छी तरह से लिखेंगे। और आपको इसकी पिक भी मिल गई है। आप वीडियो को भी अच्छी तरह समझते हुए आंसर देना। और साथ में आपको बुक की भी जो पिक करके आपको भेज देंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो लिखित का भी फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको बुक के अंदर से करना, मतलब बुक के अंदर ही करना है। उसकी मैं पिक सेंड कर दूंगा आपको, तो अच्छी तरह से देखेंगे और करेंगे। जय हिंद।